बुरा ना मानना, पर पति हो ना रावण जैसा। भले ही अपनी बहन की खातिर उसने सीता का हरण किया हो, पर मंदोदरी को कभी उसके हक से वंचित। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में शिवनगरी में बैजनाथ नामक एक कस्बा है, जहां रावण का पुतला दहन नहीं किया जाता, बल्कि उसकी पूजा की जाती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के मंदसौर में भी रावण को पूजा जाता है। कहते तो यहां तक हैं कि इस शहर का नाम पहले दशपुर था और ये मंदोदरी का मायका था, इसलिए यहां रावण को दामाद माना जाता है। इसके अलावा कानपुर में दशानन मंदिर, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में रावणा मंदिर, आंध्र प्रदेश में ककिंदा रावणा मंदिर और इस तरह मंदसौर में भी रावण को पूजा जाता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर कई ऐसे परिंदे भी हैं जो रावण को सही बताते हैं और राम भगवान श्री कृष्ण को गलत। तो आपको आपका लाइफ पार्टनर कैसा चाहिए, राम जी जैसे या रावण जैसे? रावण के जैसा, क्योंकि रावण ने सीता जी को चाहा था और उन्होंने बिना टच किए उसका अपहरण किया। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये परिंदे सही हैं? क्या रावण ने कोई पाप नहीं किया था? क्या रावण खलनायक नहीं था? क्या सच में रावण की अच्छाई थी कि उसने माता सीता को नहीं छुआ, या कहानी कुछ और ही है? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब, तो लास्ट तक बने रहें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट ये नेक काम कर लें। दोस्तों, हिंदू धर्म के सभी ग्रंथों को छोड़कर वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण में रावण का सबसे प्रामाणिक इतिहास मिलता है। दशानन के नाम से विख्यात रावण कुशल राजनीतिज्ञ, सेनापति और वास्तुकला का ज्ञानी था। वो महादेव यानी बम बम भोले और सृष्टि के विधाता भगवान शिव का परम भक्त था। वो मायावी था, इसलिए इंद्रजाल, तंत्र सम्मोहन सहित तरह तरह के जादू भी जानता था। अपने इस ज्ञान को रावण ने अर्क प्रकाशन और रावण संहिता नामक पुस्तक में उतारा था। दरअसल रावण ग्रहों की स्थिति और यूनिवर्स का भी भारी ज्ञान रखता था, जिसका उदाहरण है रावण संहिता। वहीं अर्क प्रकाशन सिद्ध चिकित्सा और काले जादू से जुड़ी हुई है। सत्व, रज और तम तीनों ही गुणों को अपने अंदर समाहित किए लंकापति रावण महाज्ञानी, वीणा वादक, प्रकांड विद्वान और 6 शास्त्रों सहित 4 वेदों का भी ज्ञाता था। वो भारतीय पौराणिक कथाओं के महानतम ऋषि, सप्त ऋषि में से एक पुलस्त का पोता था। उनके पिता ऋषि विश्वा तो वहीं माता कैक्सी थी, जो राक्षस कुल से आती थी। यही कारण था कि रावण के अंदर ऋषि और असुर दोनों के गुण पनपे और रावण को आधा असुर और आधा ऋषि माना गया। लेकिन फिर भी रावण अपनी ज्ञान इंद्रियों का गुलाम था और इसका कारण है उसके 10 सिर और एक गलत फैसला। रावण के 10 सिरों में 10 भावनाएं, जैसा क्रोध, वासना, लोभ, मोह, मद यानी गर्व, मात्सर्य, मानस, बुद्धि, चित्त और अहंकार का समावेश है। हिंदू धर्म में प्रत्येक मनुष्य को यह बताया गया है कि इन सभी पर नियंत्रण, बुद्धि को आगे बढ़ाने पर जोर दें, क्योंकि आत्मा के विकास के लिए इन सभी से ज्यादा बुद्धि को सुप्रीम माना गया है। यही सीख एक बार राजा महाबली ने रावण को दी और कहा कि बाकी 9 भावनाओं को पीछे छोड़कर बुद्धि को रखो, ताकि तुम्हारी आत्मा का विकास हो सके। लेकिन अहंकार में चूर्ण रावण ने बुद्धि को सबसे पीछे छोड़ा, बाकी सभी भावनाओं को आगे रखा। इसलिए रावण को एक सिर ने उसके भाग्य, वहीं दूसरे सिर ने उसके कार्यों को कंट्रोल किया और रावण का पतन शुरू हो गया। हालांकि रावण के पास सबसे अनोखा पुष्पक विमान भी था, जिस पर वह माता सीता को वन से लेकर लंका पहुंचा था। अब यहां ज्यादातर लोग रावण को इसलिए नायक बताते हैं क्योंकि उसने सीता माता को कभी हाथ नहीं लगाया। पर क्या असल कहानी यही है? जानने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, किसी भी धर्म ग्रंथ या धार्मिक ज्ञान को समझने के लिए हमें इतिहास की जानकारी और ऐतिहासिक घटनाओं की समझ होना बहुत जरूरी है, ताकि किसी भी धर्म के प्रति द्वेष या बुराई, अविश्वास न फैले।
जैसे रामायण के रावण ने माता सीता का हरण करने के बाद उन्हें अशोक वाटिका में रखा, साथ ही 20 दिन का समय भी दिया कि वे रावण से विवाह के लिए खुद ब खुद मान जाएं, ताकि रावण को जबरदस्ती ना करनी पड़े। लेकिन माता सीता तो प्रभु श्री राम की भक्ति में चूर थी। वो 20 दिन बाद भी रावण से विवाह के लिए तैयार ना हुई। किंतु जब 20 दिन बीत जाने के बाद भी माता सीता ने रावण की ना सुनी तो वो खुद को रोक नहीं पाया। उसने जबरन माता सीता के बाल खींचने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि रावण माता सीता के बाल खींचने के लिए आगे बढ़ता, उससे पहले ही नल कुबेर जी ने रावण को ललकारते हुए कहा कि यदि तूने किसी पराई स्त्री की इच्छा के बिना उसका शील भंग किया तो तेरे सर के 7 टुकड़े हो जाएंगे, और यही श्राप उसे माता सीता के पास जाने से रोक देता है। लेकिन यहां तो नल कुबेर उसे सिर्फ याद दिला रहे थे, क्योंकि यह श्राप तो रावण को पहले ही मिल चुका था। ता सुमथाय गक्षनर्ती काम वाण वंशा गता करे गृहत्वा लजंती सम्यमानोहम भाषता। यह है वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड का अध्याय 26। श्लोक के मुताबिक एक रोज रावण विश्व विजय के अभ्यास में बिजी था। उसके साथ उसकी पूरी सेना थी। इसी बीच एक दिन रावण एक पहाड़ पर अभ्यास के बाहर आराम फरमा रहा था। यहां रावण की नजर रंभा पर पड़ी। रंभा की खूबसूरती देखकर रावण फिसल गया और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। रंभा ने उसे लाख समझाया कि वो कुबेर के बड़े बेटे नल कुबेर की है, जो रावण का ही भाई था, लेकिन रावण नहीं माना और रंभा के साथ कुकर्म किया। ये बात जैसे ही नल कुबेर तक पहुंची, वो आग बबूला हो गए और अपने क्रोध पर काबू न रखते हुए नल कुबेर ने रावण को यह श्राप दिया। इस तरह अगर आप भी यही सोचते हैं कि रावण ने अपनी अच्छाई के चलते माता सीता को नहीं छुआ, तो आप गलत हैं, क्योंकि वो तो अपने श्राप के तले दबा हुआ था। उसने अपनी शक्तियों और 10 सिर की चिंता के वजह से माता सीता को हाथ नहीं लगाया। सिर्फ यही नहीं, माता सीता का अपहरण करने के पीछे रावण का सूर्पनखा के प्रति प्रेम नहीं, बल्कि एक सुंदर स्त्री को पाने की लालसा थी। दरअसल जब सूर्पनखा खुद को सबसे सुंदर स्त्री मानती थी, इसी बीच वन में सूर्पनखा की नजर भगवान श्री राम पर पड़ी। प्रभु श्री राम सूर्पनखा को एक ही नजर में भा गए और उसने श्री राम से शादी करने का मन बना लिया। लेकिन भगवान श्री राम एक पत्नी व्रता पति थे, लिहाजा उन्होंने शूर्पनखा का प्रस्ताव ठुकरा दिया। राम जी के कहने पर शूर्पनखा ने लक्ष्मण जी को विवाह के लिए पूछा, लेकिन वहां से भी ना सुनने के बाद शूर्पनखा का घमंड चूर चूर हो गया और उसने श्री राम से माता सीता के बारे में अपशब्द कहने शुरू कर दिए। इतना ही नहीं, शूर्पनखा ने श्री राम को धमकी दी, अगर उन्होंने शूर्पनखा से शादी नहीं की तो वो माता सीता को मार देगी। शूर्पनखा अब माता सीता को हानि पहुंचाने के लिए आगे बढ़ रही थी। यह देखकर लक्ष्मण जी को गुस्सा आया और उन्होंने अपनी मां समान भाभी को बचाने के लिए शूर्पनखा की नाक काट दी। इसके बाद शूर्पनखा लंका पहुंची और रावण को यह नहीं बताया कि उसकी नाक क्यों काटी गई, बल्कि उसने रावण को अपनी कटी नाक का बदला लेने के लिए माता सीता की सुंदरता का लालच दिया। उसने कहा कि वह अपने भाई यानी रावण के लिए बहुत ही सुंदर स्त्री को लाना चाहती है, इसलिए उसकी नाक कट गई। ऐसा शूर्पनखा ने इसलिए किया क्योंकि वो रावण लष्टी था। ऐसा ही हुआ अभी। शूर्पनखा की बात सुनते ही रावण माता सीता के हरण की योजना बनाता है और माता सीता को उठा लाता है। कुछ सबूत ये भी कहते हैं कि श्रीलंका में रावण की पूजा होती है, हालांकि जानकार बताते हैं कि ऐसा नहीं है। श्रीलंका में भगवान राम की ही पूजा होती है। वो बात अलग है कि यहाँ रावण को पूरी तरह से गलत नहीं माना गया है। हालांकि रावण एक कैनिबल था। इसका सबूत है कुबेर का पुष्पक विमान, जिसे रावण ने छीन लिया था। जब कुबेर ने शांति दूतों को रावण के पास भेजा तो रावण ने इन्हें मार डाला और उसके राक्षसों ने इन्हें खा लिया। इसी तरह राज मारुत जहां पवित्र अनुष्ठान कर रहे थे, रावण वहां पहुंचा और राजा भिक्षुओं को मारने के बाद उनका खून पी लिया। उत्तरकांड के अध्याय 18 में श्लोक है, तान भय चित्वा त्रस्थान महर्षिना यज्ञमागतान वितृप्तो रुद्रेस्तेषा
पुनः संप्रयो महिमम, अर्थात रावण ने उस यज्ञ में आकर बैठे महर्षियों को खाकर उनका रक्त पिया। यानी रावण न सिर्फ एक डीमन किलर और रोवर था बल्कि कैनिबल भी था। हालांकि हम सभी ये नहीं कहेंगे कि रावण गलत था, क्योंकि गलत या सही का पहचान करना आपका काम है। इसलिए अपने विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।